आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 10 हिंदी 2024 के 5 महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको 5 महत्वपूर्ण श्लोक बताने वाला हूं हिंदी का। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 5 + 2 यानी कि 7 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज की इस वीडियो में आपको 70 में 70 की तैयारी हिंदी में कराने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर आपका श्लोक पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा कि यहाँ पर दिए गए पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक श्लोक दिया रहेगा दोनों में से कोई एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। जो बताऊंगा उसको तैयार कर लोगे तो ये भी फोड़ दोगे। और प्लस में यहाँ पर देखिएगा तो कहेगा, यहाँ पर इधर एक कहता है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूं, इधर एक कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये आता है और ये 5 नंबर का। 5 और 2 कितने हो गए? 7 नंबर। 7 नंबर की तैयारी आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट, केवल 5 बताऊंगा, 5 ही तैयार कर लोगे। और इसको खुद वीडियो देखते देखते मैं आपको याद कराने की गारंटी भी दे रहा हूं, याद भी कराऊंगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल पर 16,000 की फैमिली कंप्लीट करा दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे भी 16,000 की फैमिली कंप्लीट हो पाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं आपका ये आभार कभी नहीं चुका पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो देखिए हम बिना देर के यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं वो चीज़ तो यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए 100% गारंटी है कि यही बोर्ड परीक्षा में आएगा। 7 नंबर आज की इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। सबसे पहला आपका जो श्लोक है याद करिएगा, एकदम बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, तोड़ तोड़ कर बताऊंगा, आज ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर पढ़िए, मरणम मंगलम यत विभूषितस्य विभूषणम कौपिनम यत कौशेयम सा काशी केन मियते। यहाँ पर देखिए 2014 में, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में और 24 में भी आएगा। इसकी गारंटी है, हर साल ये रिपीट करा है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देखिए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो इसमें पूछा जाएगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है तो समझिए। सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने की बात आई तो संदर्भ देखिए, और मैं ऐसा बताऊंगा, देखिए संदर्भ आपको समझ में नहीं आता ना कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो देखिए बता रहा हूं कि कैसे आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, यानी कि ये जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। यानी कि हिंदी के जो संस्कृत खंड आपका होता है उसी के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। अब देखिए कैसे पता चल जाएगा कि आपको वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो वाराणसी पाठ में ही एक काशी का जिक्र हुआ है, काशी का जिक्र वाराणसी पाठ में ही हुआ है। काशी वाराणसी नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो बस श्लोक में यही चीजें देखना होता है, और आगे भी बताऊंगा, सबको पहचानने की ट्रिक बताऊंगा, बस बने रहेगा वीडियो में तक। तो इतना अच्छे से आप संदर्भ लिख देंगे। हाँ, संदर्भ लिखेंगे तो आपका आता है अनुवाद। अनुवाद कैसे लिखेंगे, बड़ी ही आसान है, बड़ी ही आसान है, समझिएगा। मरणम मंगलम यत विभूषिता से विषणम, यानी कि जहां मरना, मरणम मंगलम यानी कि जहां मरना, यत विभूषितम विभूषणम कल्याणकारी समझा जाता है। कौपिनम यत कौशलम, यानी कि जहां पर जो है भस्म धारण करना आभूषण है, यानी कि जहां की लंगोटी जो है वो एक रेशमी वस्त्र मानी जाती है। सा काशी के नियमियते, यानी कि वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। सेम इसी चीज को अनुवाद में कैसे लिखना है समझ लीजिए। है कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तात्पर्य है कि किसी से भी नहीं। अब देखिए यदि आपको ये नहीं पता है कि ये कैसे लिखना है, मतलब कि मान के चलिए कि आप भूल गए, तो ट्रिक क्या लगाना है, ट्रिक यही लगाना है कि थोड़ा बहुत हिंदी लिखकर अर्थात अर्थात लगाकर लिखते जाना है, या फिर तात्पर्य यह है लगाकर लिखते जाना है। ये लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि हाँ ये बच्चा सही लिख रहा है, सही लिखा है। तो अर्थात या तात्पर्य लिख देंगे तो मतलब ज्यादा फोकस एग्जामिनर का पड़ेगा कि हाँ सही लिख रहा है बच्चा, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका अनुवाद लिखना है। अब चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा। बस एक मतलब थोड़ा सा आपका सपोर्ट का जरूरत है हमें, बहुत अच्छे से थोड़ा वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिए, यहाँ पर 2 नंबर में कर रहा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत समो वीरः वीर भावो ही विदता। यहाँ पर दूसरा नंबर है। इसको देखिए 2015, 17, 19, 22, 23 और 24 में भी आएगा। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है,
देखिए यहाँ पर संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। देखिए कैसे पता चलेगा, यहाँ पर वीर वीर बार बार आ रहा है तो वीरः वीरेण पूज्यते चैप्टर से पता चलेगा कि लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको श्लोक संदर्भ पता कर लेना है कि किस चैप्टर से लिया गया, इसी को पढ़कर, ठीक है ना। चलिए अब इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले समझ लीजिए। बंधनम मरणम वापि, जो बंधन हो अथवा मरण हो, वापि पराजय हार हो या फिर मतलब कि जीत हो या फिर हार हो, उभयत सम हो यानी कि दोनों ही सम में, वीर यानी कि वीर, वीर भाव ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो इसी को अनुवाद में ऐसे लिख दिया गया कि बंधन हो अथवा मरण हो, हार हो या जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ऐसे ही आपको लिख देना, अच्छे से लिख देंगे, आपका 5 नंबर, इतना का ही 5 नंबर मिल रहा है तो समझिएगा। और 2 नंबर बताऊंगा, 2 नंबर कैसे मिलेगा, इन्हीं को तैयार करके 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो बस बताऊंगा, लास्ट तक बने रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला करा है, क्या करा है देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या करा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूछा है 2014, 16, 18, 20, 22, 23, बहुत बार पूछा है। देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक यानी कि ये जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ये चीज तो आपको बराबर लगाना है, ठीक है ना। हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ये जो आपका श्लोक लिया गया है भारतीय संस्कृति जो पाठ है उसी से लिया गया है, तो ये आपका संदर्भ हो गया। अब चलिए समझिएगा, बहुत आसान से समझिएगा। अब इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे समझा देता हूँ। सबसे पहले कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया यानी कि किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सब सुख को देखे, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कोई भी दुख का भागी ना बने। इतना आसान से कौन समझाता है, आपको कर रहा हूँ कि इसीलिए आप तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन तैयारी कराऊंगा आपका, ठीक है ना। तो इसी को अनुवाद में ऐसे लिखा गया कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ऐसे ही आपको लिख देना, अच्छे से थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर जितना लिखेंगे आपका 5 नंबर इसका मिल जाएगा। बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा एग्जामिनर को नंबर देने में, 5 नंबर बिल्कुल अच्छे से दे जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 बता दिया। अब देखिए चौथा बता रहा हूँ, बड़ी ही आसान है, ये भी कोई हार्ड नहीं है, समझिएगा बहुत आसान है। कह रहे कि माता गुरुतरा भूमे खाद पितोच तरस्था मन शीघ्र धरा वातात चिंता बहुतरी तीर्णात। ये जो है 2013, 15, 19, 22, 23 में पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 बता रहा हूँ, 5 तैयार कर लोगे तो 7 नंबर तो बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी, किस चैप्टर से लिया गया है, जीवन सूत्राणी जो आपका पाठ है उसी से लिया गया है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए इसका हमने संदर्भ लिख दिया। अब अनुवाद कैसे लिखेंगे, देखिए माता गुरुतरा भूमि यानी कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, खाद पितो तरस्था यानी कि आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, मन शीघ्रता वातात यानी कि वायु से अधिक जो है मन शीघ्र गति से चलता है, चिंता बहुत तीर्णात और जो चिंता होती है आपको एक तुच्छ जो तिनका होता है उस प्रकार का कमजोर बना देती है। तो इसी को हमने अनुवाद में ऐसे यहाँ पर लिखना होता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तीर्ण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है यानी कि जिसको चिंता होगी वो तीर्ण यानी कि तिनका से भी दुर्बल हो जाता है। तो इसी को अच्छे से लिख देना है, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीके से ये भी समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर 5वां नंबर है कि मानम हितवा क्रोधो भवति क्रोधम हितवा न सोचयति, यहाँ पर कामम हितवा अर्थवान भवति लोभम हितवा सुखी भवेत। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद लिखना है, चाहे जैसे मतलब कहीं से भी गूगल करके या फिर अपने सीरीज में से यहाँ पर इसका संदर्भ तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपका होमवर्क देना जरूरी है ताकि आप मेहनत कर पाए, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना है, इसका आपको संदर्भ और अनुवाद लिख कर अच्छे से याद कर लेना है। और इसका आपको PDF चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं सब चीज़ का वहाँ पर PDF प्रोवाइड करता हूँ, जितना भी कोई भी मैं नोट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाता हूँ, ये भी बहुत मेहनत से बनाया हूँ। 2 घंटे लगे कोई रिसर्च करके मॉडल पेपर समझ के बहुत ज़्यादा मेहनत से ये भी बनाया हूँ, तो इसका भी मिल जाएगा। अब समझिए यहाँ पर कौन सा श्लोक का बारी आता है ना कि श्लोक लिखने के एक आता है 2 नंबर का, तो 3 बता रहा हूँ, 3 को याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिएगा 3 को, और बता रहा हूँ कि 3 ही को याद कर लेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पर
यहाँ पर एक ये याद कर लीजिए, याद कर लेंगे ना, हाँ याद कर लीजिए, एक ये याद कर लीजिए और एक ये याद कर लीजिए कि बंधम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत समवीर आविर्भाव विता 5 बार बोलिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। उसके बाद ये कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये 3 याद कर लीजिए और श्लोक लेखन जो आता है, गारंटी देता हूँ कि ये 3 याद कर लेंगे तो आपका वो निकल जाएगा। उसमें करना क्या होता है कि जो श्लोक आपसे यहाँ पर देखिए बता दे रहा हूँ आपको, एक-एक डाउट का यहाँ पर क्लियरिफिकेशन करा दे रहा हूँ। जो श्लोक यहाँ पर न दिया गया हो, जो न दिया हो उसी को लिखना है। तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वाला दिया है ना, तो आप क्या करेंगे कि बंधनम मरणम वापि जय वाला लिख देंगे या फिर मरणम मंगलम यत भुविष्ठा वाला लिख देंगे। तो कोई एक लिख देना होता है जो ये न दिया हो, जो ठीक है ना, वही लिख देना होता है। ठीक, तो अच्छे से इसको भी लिख दीजिएगा। अच्छे से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ना कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो इसको 2 नंबर यहाँ पर मिलता है। तो अच्छे से ये भी लिख देंगे और अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्रेजेंटी लगाने के लिए वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट में दे दीजिएगा। तो मुझे मतलब लगेगा कि हाँ हमें मतलब सपोर्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।